Everyone, I'm Apurva and welcome back to my YouTube channel. I'm starting this vlog सुबह के 10 बजे और जनरली नानी घर आने के बाद 10 बजे मैं सोकर उठती थी, बट आज मैं बहुत सुबह उठी हूँ। आज मैं पूरे 8:30 बजे उठी हूँ बिकॉज़ यहाँ नाश्ते में पाव भाजी बन रहा था एंड नानी वांटेड मी टू ईट एकदम गरम गरम पाव और भाजी, बट इतना जल्दी उठने के बाद मेरा नाश्ता करने का मन नहीं था, तो हम ऊपर अपने यहाँ टेरेस पर घूम रहे थे। सो इट्स अ हॉलीडे डे एंड एक दिन शाम को इट वाज, सो आई रियली थॉट कि आज मैं सुबह से शाम तक ब्लॉग करूँगी टू शो यू गाइज हाउ डू आई स्पेंड माई डे इन नानीगढ़। सो विदाउट फर्दर डू लेट गेट स्टार्टेड और देखते हैं नाश्ते में क्या है और आगे क्या क्या होने वाला है। सो दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट, पाव, भाजी और प्याज और लेमन। गुनू यहाँ पे कुशन का घर बना रहा है। यहाँ मेरी नानी जस्ट हैड हर ब्रेकफास्ट और अंदर में यहाँ मेरे दादू सोए हुए हैं और यहाँ गुनू की बदमाशी चालू है। दिस पॉइंट ऑफ टाइम मामी गाने बजाती हैं एंड लुक एट द वे शी हैज़ लाइक पुट दिस बेड शीट एकदम नीट। मतलब उनको अपना रूम सजाना एकदम साफ़ सुथरा रखना बहुत अच्छा लगता है। वो हर रोज़ एज अ रूटीन अपना रूम सजाती है। मैं सुबह के 11:30 क्योंकि आज मैं 8:30 बजे उठ गई हूँ, तो दिन बहुत धीरे धीरे पार हो रहा है। बट हाँ, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, मेरे जैसा कोई बेरोज़गार नहीं है जिसको कोई काम नहीं है। थोड़ा दिन पहले आई वेंट टू माई हॉस्टल क्योंकि आई एम हियर इन खूटी और मेरा हॉस्टल रांची में है, तो ज़्यादा दूर नहीं था। एंड सो मेनी ऑफ माई क्लोथ्स वर इन माई हॉस्टल। गर्मी के मतलब ठंड के कपड़े, स्वेटर्स एंड स्वेट शर्ट्स। तो आई वेंट और मैं सारे कपड़े लेकर आई और कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह भी मेरे थे, तो मैं सारे कपड़े और सर्टिफिकेट्स लेकर आई। नाउ दैट आई हैव ऑल दोज क्लोथ्स, मेरी नानी ने सबको अच्छे से प्रॉपरली धो वो के यहाँ पे मेरा एक अलमीरा है उसमें रख दिया है। इफ़ टाइम परमिट्स आई विल शो यू। एंड अब मेरे पास जब इतने सारे कपड़े हैं तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि लोग इतने सारे कपड़ों का करते क्या है। लोगों को तो छोड़ो, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इतने सारे कपड़े पहनती थी। एंड इट्स स्ट्रेंज क्योंकि मैं 2 जोड़ी कपड़ों वाली चीज़ से इतना ज़्यादा यूज्ड हो चुकी हूँ कि अब मेरे को ज़्यादा जोड़ी कपड़े सूट नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई हॉस्टल वाला ऐसा है जिसके साथ सेम हुआ है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। मतलब मेरे को बहुत खुशी है कि मेरे सारे नहीं, थोड़े बहुत कपड़े वापस आ चुके हैं, लेकिन आई डोंट नो व्हाट टू डू विद इट। देख सकते हैं कि मेरे साथ मेरी मामी है वेदिक्स रिव्यू करने के लिए, और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम नहा के आ चुके हैं बाल धो के बिना कोम किए, सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट। बट अब हम लोग सीधा चलते हैं वेदिक्स रिव्यू की तरफ। तो पहले तो ये बताइए कि आपको वेदिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी और जैसा कि सभी को प्रॉब्लम होता है, कॉमन प्रॉब्लम, बाल झड़ने की प्रॉब्लम। वैसे मुझे भी था। कुछ महीनों से लगातार मेरे बाल इतने झड़ रहे थे कि मैं एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गई। उसके बाद मैंने फेसबुक पे एक ऐड देखा वेदिक्स का, उसके रिव्यूज़ भी पढ़े, तो मुझे कुछ ठीक लगा कि चलो क्यों ना एक बार ट्राई दिया जाए। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि मामी को वेदिक्स के बारे में फेसबुक से पता चला, और पीछे से जो भी डिस्टर्बेंस है वो मेरे गुनू भाई की डिस्टर्बेंसेस है, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट। तो मामी को फेसबुक के थ्रू पता चला वेदिक्स के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि वेदिक्स का जो हैम्पर होता है, जो किट होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें रहती है। ये है वेदिक्स का पूरा पैक। हाँ, ये ऐसे आता है, ठीक है ना। इसमें वेदिक्स का एंटी हेयर फॉल शैम्पू, सेकेंड इसमें एंटी हेयर फॉल ऑयल, और ये हेयर ग्रोथ सीरम। इसको कैसे यूज़ करना है? इसको अल्टरनेट डे यूज़ करना है। अगर हम मंडे को शैम्पू करते हैं तो मंडे को ही सीरम लगाना है नाइट को, फिर स्कैल्प में या सिर्फ स्कैल्प में। अच्छा, सीरम स्कैल्प में। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट डे हमको ये ऑयल लगाना है, एंटी हेयर फॉल ऑयल लगाना है रात को। उसके बाद फिर अल्टरनेट डे हमको शैम्पू, फिर सीरम, फिर ऐसे करके पूरा संडे तक चलता रहेगा ये। मतलब संडे को हम लोग छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, फिर मंडे से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब एक वीक में 3 बार शैम्पू, 3 बार शैम्पू, 3 बार ऑयली, 3 बार सीरम।
थोड़ा सा हेक्टिक है, हाँ। बाल के लिए करना पड़ेगा, बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि मतलब इतना मेहनत करने के बाद आपने इसको रेगुलरली फॉलो किया था, मतलब जैसा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से तो मैंने फॉलो नहीं कर पाई उतना, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि रेगुलर होने के लिए। हाँ, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है वीक में कि सिर्फ 2 ही बार वॉश कर पाए। हाँ, फिर भी तो बिफोर मूविंग ये जो सारे मतलब शैम्पू और हेयर ऑयल और सीरम है, ये शैम्पू और हेयर ऑयल 100 ml के हैं और ये सीरम 50 ml का है। सो आप बताइए कि पहले आपको एक काइंड ऑफ क्वेश्चन एयर फिल करना पड़ता है ना, क्योंकि वैदिक्स ऑनलाइन है तो आपसे सब कुछ पूछते हैं। हाँ, क्वेश्चन में मुझे मेरे बालों के बारे में पूछा गया था, स्किन के बारे में पूछा गया था, मेरे डाइट के बारे में पूछा गया था, यही सब पूछा गया था। उसके बाद उन लोग अपने हिसाब से फॉर्मुलेट करके आपको आपके बालों के अनुसार प्रोडक्ट भेजते हैं। तो आपने मतलब आपका ये 5 months के लिए आने वाला है ना? हाँ, रेगुलर में 5 months का है। हाँ, तो 3000 रुपीज़ मामी को लगा, दे हैड सम ऑफर, तो 3000 में दे विल गिव हर फॉर 5 months, ठीक है? तो विच इज़ क्वाइट डिसेंट, ज़्यादा सस्ता भी नहीं है बट बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। तो अब मेन चलते हैं रिव्यू की तरफ। तो आप पहले बताइए कि आपको क्या बेनिफिट हुआ वैदिक्स यूज़ करके जो आपको नज़र आया? बेनिफिट्स, मुझे मेरे नए बाल उगने शुरू हो गए हैं, मेरे बाल का ग्रोथ बढ़ा है, और हेयर फॉल की बात करें तो वो तो कुछ कमा है, 20% तक उगना शुरू हुआ है। आपको कितने महीने हुए वैदिक्स यूज़ करते हुए? 3 महीने हो गए हैं और मैं इसे रेगुलर भी करना चाहूँगी। मुझे अच्छा लगा ये प्रोडक्ट यूज़ करके। तो इन ओवरऑल रिव्यू ये है कि लाइक इनके बाल आई कैन टेल कि इतने बड़े थे एंड इतने बड़े हुए हैं, आई थिंक, है ना? 3 महीने में, विच इज़ गुड फॉर अ पर्सन। हाँ, विच इज़ गुड फॉर अ पर्सन। नए बाल भी आए हैं। नए बाल आए हैं, ये जगह पूरा बॉल्ड स्पॉट होने लगा था जैसे मेरा है, बट अभी नए बाल भी आए हैं। द ओनली थिंग शी इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद कि हेयर फॉल बहुत कम नहीं हुआ है, अभी भी हेयर फॉल होता है। तो जिसको भी वैदिक्स लेना है, कीप इन माइंड कि इट हैज़ गुड इफेक्ट्स, एंड जो क्वेश्चनेयर होता है उसको अच्छे से फिल करो, करना है। हाँ, अपने हिसाब से, ऐसा नहीं छुपाना नहीं है कुछ भी, जो है ऑनेस्टली बोलना है, उसमें लिखना है। मैंने बहुत मेहनत करके मामी को ये वैदिक्स का रिव्यू करवाया है, और ये सारे मतलब प्रोडक्ट्स मामी ने सच में पैसे देकर ही खरीदी है, कोई कहीं से फ्री में नहीं मिला है। हम दोनों में से किसी को कुछ पैसे दिए हैं, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। एनीवेज, और एग्जैक्टली फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, आपको उसके बदले कुछ करना होता है या पैसे देना होता है। अब हम लोग जब मामी आ ही गई है, तो मामी बताइए आपकी दमकती त्वचा का राज क्या है? ये था वैदिक्स में वैदिक्स में कुछ नहीं था, बट आपकी इस दमकती त्वचा का राज क्या? दमकती त्वचा का तो नहीं कह सकते हैं, वो सारी ऐसा कुछ भी नहीं है। सी ये हैज अ वेरी क्लियर स्किन। थैंक यू। नहीं लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कैमरे पे भी विजिबल है कि किसकी क्लियर स्किन है। तो शी हैज अ वेरी क्लियर स्किन। कुछ भी नहीं करते हैं, बहुत सारा पानी पीते हैं। पीपल आर नेचुरली ब्यूटीफुल, यू नो। पीपल आर नेचुरली ब्यूटीफुल विद गुड स्किन। द ओनली पॉइंट इज कि जिसका स्किन जैसा है, यू नो, यू शुड बी हैप्पी विद इट। कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने की कोशिश करो, नहीं भी है तो अपनी चमड़ी है ना, अपनी त्वचा से हमेशा खुश रहो, भले उसका कलर कैसा भी हो, भले वो शाइन करे या ना करे, इट इज़ योर बॉडी पार्ट एंड यू शुड एम्ब्रेस इट द वे इट इज़। ऐसा ये बोलती है, ऐसा हम भी बोलते हैं। ये है मेरा लंच आज का, सो आई विल टेल यू इन डिटेल यहाँ क्या क्या है। ये मछली है, फिश करी, एंड ये आलू चोखा, एंड ये कैप्सिकम भरवा, ये बैगन भरता, ये साग, पालक साग, एंड दिस इज़ आलू गोभी की सब्ज़ी एंड चावल। सो दिस इज़ माई लंच। शाम हो चुकी है एंड आई वांट टू शो यू समथिंग वेरी इनोवेटिव, क्योंकि हम लोग ऊपर रहते हैं तो नीचे से कभी कुछ सामान होता है लेना, जैसे दूध या न्यूज़पेपर कुछ भी, तो ये जो बाल्टी है इसमें ऐसे रोप लगी हुई है पिलर से, ये बाल्टी को ऐसे नीचे फेंकते हैं और जो भी इंसान होता है वो न्यूज़पेपर और दूध, मतलब सुबह के टाइम पे ये बाल्टी नीचे डाल देते हैं, तो न्यूज़पेपर वाले भैया डाल के चले जाते हैं, दूध वाले इसमें डाल देते हैं और फिर इसको हम लोग ऊपर पुल कर लेते हैं। तो ये मेरे को बहुत इनोवेटिव लगा ताकि बार बार नीचे ना उतरना पड़े। सो वी हैव दिस। क्या बना रही है मामी? क्या बिरयानी? चिकन एग बिरयानी। चिकन एग बिरयानी बना रही है मामी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पर
चिकन बन रहा है, एक्स्ट्रा चिकन खा लीजिए। हाँ, ये बिरयानी के साथ में जो चिकन खाएंगे वो ग्रेवी कढ़ाई। हाँ, मतलब चिकन ग्रेवी चिकन का के साथ खाते हैं। अभी अंडा पकड़ा है। अभी अंडा पक रहा है आई गेस। इसमें एक चिकन बिरयानी। एग चिकन बिरयानी बन रहा है इसलिए। ये आलू है क्योंकि मामी कोलकाता स्टाइल की बिरयानी बनाती है और उसमें आलू का होना नेसेसरी होता है। और ये गुनू एक काली डब्बे को लेके आया है। हम लोग अपना हाथ कंपेयर कर रहे हैं। कार बड़ा है बॉल। और ये डीप फ्राइड प्याज है, ये ऊपर जाएगा। धनिया पत्ती विच ऑलवेज एड्स फ्लेवर एंड अरोमा। और गाना बज रहा है, गाना बजने से एनर्जी आता है। तकी होच्छे बोलो तो। ये बिरयानी का चावल बन रहा है। ये अंडा ऊपर से कट करके डालने के लिए। तो ये बिरयानी में डालने वाला है। ये बिरयानी में डालने वाला चिकन है। और वो नॉर्मल वाला बन गया है। चिकन पता बन गया है। ये है नॉर्मल वाला चिकन जो बिरयानी के साथ खाने वाले हैं। और मामी इसको धनिया पत्ती से गार्निश कर रही है बिकॉज वी आर हाई ऑन प्रेजेंटेशन। तो जो चीज़ खाने में भी अच्छी होनी चाहिए और दिखने में भी अच्छी होनी चाहिए। हियर शी इज़ लेयरिंग द बिरयानी, और लेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आफ्टर एवरी लेयर शी पुट्स धनिया पत्ती, हल्का सा नमक और हल्का सा बिरयानी मसाला, और उसके बाद अगेन वो उसके ऊपर चावल डालती है, देन चिकन, देन अगेन चावल। और ये लास्ट स्टेप कर रही है यहाँ पे केसर का, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट कॉन्सेंट्रेटेड थिंग, बट वो उसमें केसर है फॉर श्योर। यहाँ बिरयानी मसाला, एंड देन शील पुट अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि बिरयानी में नमक कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेयरिंग। एंड देन घी, अ लॉट ऑफ घी, ताकि बिरयानी स्टिक ना करे एक दूसरे से, एंड वो बहुत मतलब होता है ना, चावल एक दूसरे से एकदम अलग अलग खिले खिले रहें। और लास्ट में ऊपर से ढेर सारा डीप फ्राइड प्याज, एंड देन अगेन वापस से वही प्रोसेस रिपीट करते करते दिस इज़ द फाइनल लुक। यहाँ पे अंडे हैं ऊपर में, और डीप फ्राइड प्याज है, और धनिया पत्ती है, और घी है, और नमक है, और बिरयानी मसाला है, और थोड़ा सा वो जो केसर का कॉन्सेंट्रेटेड सिरप है। নানু দিদি ভালো, আর কে কে ভালো? আর ঠামা ভালো আর দাদু দিদি ভালো নাই। ছোট আছে, ছোট হচ্ছে, আমি ছোট হচ্ছি। ছোট আছে নানু দিদি। আর তুই দাদা হচ্ছিস? হ্যাঁ দাদা बड़ा। তুই গুনু দাদা। और बिरयानी रेडी है, एक बार गुनू के लिए निकल चुकी है यहाँ से, और अब ये मेरे लिए प्लेटिंग हो रही है। और ये मामी मेरे को बहुत ही सुंदर से प्लेट में सजा के दी है, स्पेशली क्योंकि मेरे को सुंदर प्लेट्स में खाना बहुत अच्छा लगता है। एंड आई हैव माई बिरयानी, अंडा, एंड देन साइड में चिकन, एंड वी ऑल्सो हैव प्याज का सैलड, विच दिस इज़ द ओनली प्रोडक्टिव थिंग आई हैव डन। चलो, वी हैव रीच्ड द डिनर टाइम। गुनू डिनर कर चुका है और वो खेल रहा है। यहाँ मेरे नाना नानी दोनों खा रहे हैं, मेरी मामी बैठ चुकी है, बगल में मेरा प्लेट है। सो मेरा प्लेट थोड़ा सबसे बेस्ट है, आप देख सकते हो, क्योंकि वो मेरे लिए स्पेशली निकाला गया था। चित्रा मामी इज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने हमारे घर में बिरयानी बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद सब लोग फॉलो करते गए। सो उनकी जैसी बिरयानी कोई नहीं बनाता, बिकॉज शी स्टार्टेड एंड एवर सिंस शी हैज़ केप्ट इम्प्रूविंग एंड लर्निंग न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स। बिकॉज बिरयानी बनाना एक बहुत इट्स एन आर्ट एंड नॉट एवरी वन इज़ एन आर्टिस्ट। सो शी मेक्स मतलब इमेंसली टेस्टी बिरयानी, and she made it because I was here. Thank you mami. और I'm such a dumb person, मैंने बिरयानी खा ली and I did not even compliment her. मतलब मैंने ठूस ठूस के खाया and I could not even compliment her because I'm a dumb human, but it was genuinely very tasty. And yeah, that is it. Stay home, stay safe everyone. So I'm shooting this video खाना पीना खाने के बाद,
all I want to say is if you like this video, like, share and subscribe, and do follow me on Instagram. मेरे Instagram अकाउंट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है.